जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। आज हम कुछ एक ऐसे विषयों पे बात करेंगे जो बताना संगत को बेहद ज़रूरी है, और जिस विषय के लिए आज हम आए हैं परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, और यदि समय रहा तो परमात्मा उसको भी पूरा करवाएंगे। अन्यथा दो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि भगत भाई बहन ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे हैं नेटवर्क की वजह से, तो हम दो छोटे छोटे विषय पे ही चर्चा करेंगे। और जहाँ तक दास को अनुमान लग रहा है 10 या 10:30 बजे के बाद में नेट फिर से आज बंद हो सकता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो यदि हमने उसी मुद्दे को उठाया, यदि हमने उसी सब्जेक्ट को उठाया जिसके लिए हमने मैसेज संगत में डाले थे कि आने वाला जो समय है भयंकर विनाशकारी है, भयंकर प्रलयकारी है। 7 साल से परमपिता परमेश्वर हिसार जेल में बैठे हुए हैं। 27 साल तक उन्होंने इस देश और दुनिया को अपना ज्ञान देने का प्रयास किया। उनको परमात्मा की जानकारी देनी चाहिए, उनको भक्ति विधान से परिचित करवाना चाहा, लेकिन ये बदकिस्मती रही दुनिया वालों की जो परमेश्वर को समझ नहीं पाए, परमेश्वर को पहचान नहीं पाए, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा आने वाले समय में पूरा विश्व भुगतने वाला है। कुछ ऐसा ही टॉपिक आज का है, लेकिन उससे पहले कुछ एक जो घटनाएं संगत में इन दिनों में घटित हुई हैं उनके विषय में दास आप जी को थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी देना चाहेगा। और सबसे पहले पुण्यात्माओं आपको बता दें, 2 अक्टूबर 2021 को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से एक पीला पर्चा संगत में वायरल किया गया। दास ने वैसे तो आप सभी भगत भाई बहनों के पास में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल दिया है, और उसका रीज़न भी आपको बता दिया था। अभी दास आपको थोड़ा सा ये पढ़ा के सुनाना चाहेगा, ध्यान से सुनिएगा। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 2/10/2021 हरियाणा की सर्व संगत से प्रार्थना है कि सोनीपत नामदान केंद्र परमानेंट बंद कर दिया गया। कृपया कोई भी भगत वहां ना जाए। नामदान सेवादार भगत रणवीर दास की सेवा हटा दी गई है, और सभी आश्रमों में व सभी नामदान केंद्रों पर उनका प्रवेश अर्थात नो एंट्री है, निषेध है। यानी ये पीला पर्चा जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से भेजा गया, इसके कहने का मतलब है कि हरियाणा के सोनीपत में जो फर्जी नामदान केंद्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा, पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार वालों के द्वारा जो खोला गया था, अब उसको परमानेंट बंद कर दिया गया है। और उस नामदान केंद्र पे जो व्यक्ति बैठा करता था जिसका नाम है रणवीर दास और उसका बेटा, उन दोनों को हटा दिया गया है इस मार्ग से, इस सेवा से। और सभी नामदान केंद्रों पे और सभी फर्जी आश्रमों में उन दोनों बाबू बेटों का प्रवेश भी निषेध है, वर्जित है। तो हम सत्सेवकों ने जानने का प्रयास किया कि भाई ऐसी क्या बात है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के एक गुर्गे को, जो बेचारी भोली संगत को लूट लूट के उन तक ज्योति पाठ और दान का पैसा पिछले कई वर्षों से पहुंचा रहा था, अचानक इनमें आपस में कौन सी बात बिगड़ गई, ऐसा क्या हो गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने उसे नामदान केंद्र से हटा दिया, उसकी सारी सेवाएं हटा दी गई, और किसी भी आश्रम में किसी भी दूसरे फर्जी नामदान केंद्र पे उसकी एंट्री भी बंद कर दी गई। जब इसकी जांच पड़ताल में गए तो पुण्यात्माओं, हमारी एक बहन है गुड़गांव से, बहन ने एक और जो फर्जी नामदान केंद्र है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और एक फर्जी आश्रम भी खोला गया है 5-6 एकड़ में, जिसका संचालन वहां का एक व्यक्ति है पुरुषोत्तम सैनी, जो अपने आप को सारनामी कहता है, वो करता है। तो बहन ने पुरुषोत्तम से बात की, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का एक मुख्य व्यक्ति है,
हरियाणा की सारी संगत उसको जानती है, पहचानती है। पुरुषोत्तम सैनी, कुरुक्षेत्र वाला, कुरुक्षेत्र फर्जी नामदान केंद्र और फर्जी आश्रम का संचालक। जब बहन ने उससे बात की तो उसने बहन को बताया, क्या बताया? उस पुरुषोत्तम सैनी ने कहा कि सोनीपत नामदान केंद्र वाला जो रणवीर दास है, जिसकी वहां पे सेवा लगी हुई थी, उसने किसी बहन के साथ में अभद्र बातें की, अश्लील बातें की, जिसके चलते उसको नामदान केंद्र की सेवा से हटा दिया गया है। उस बहन की और रणवीर दास की या उसके बेटे की, इतना मुझे नहीं पता, उनकी ऑडियो भी वायरल हो गई। यानी नामदान केंद्र पे कोई माता बहन आई होगी नाम लेने के लिए या नाम शुद्ध करवाने के लिए। तो इन नामदान केंद्रों पे तो सारे माया के पुजारी बैठे हैं, वासना के पुजारी हैं, हवस के पुजारी हैं। ऐसी घटनाएं तो आज से पहले भी बहुत हो चुकी हैं। तो रणवीर दास या उसके बेटे ने, हो सकता है उस बहन से कोई नंबर ले लिया हो, उसका नंबर तो रहते हैं इनके पास में। उसके बाद में उनकी बातचीत शुरू हो गई होगी और उनकी अश्लील यानी मौज मस्ती की बातचीत की ऑडियो संगत में वायरल हो गई, मैनेजमेंट तक पहुंच गई। और मैनेजमेंट ने सोचा कि मामला कहीं आगे ना बढ़ जाए और कोई बदनामी का नया कारण ना बन जाए। आनन फानन में 2 तारीख को ये पीला पर्चा निकाल के और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के भगोड़े मुखिया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी छोटे भाई महेंद्र ने, जो कि 7 साल से भगोड़ा घोषित है, उसने उस व्यक्ति को संगत से बेदखल कर दिया, उस व्यक्ति को नामदान केंद्र से बेदखल कर दिया और किसी भी आश्रम में उसकी एंट्री बैन कर दी। अब आपको बहन की ऑडियो सुनाते हैं पुरुषोत्तम सैनी के साथ में, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का एक मुख्य व्यक्ति है। और वो मुख्य व्यक्ति ही स्वीकार कर रहा है ये बात कि सोनीपत नामदान संचालक ने एक बहन के साथ में अभद्र बातें की, घटिया बातें की, अश्लील बातें की, मौज मस्ती की बातें की, अंग्रेजी में कह सकते हैं कि सेक्स की बातें की। और पुरुषोत्तम ये भी कह रहा है कि मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि उसने सुनी है ऑडियो। वो कहता है मैं क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आती है। तो पहले आप ऑडियो सुन लीजिए पुण्यात्माओं, उसके बाद में विचार करना आप किन हवस के पुजारियों के पास में, जो फर्जी नामदान के अंदर बिना सतगुरुदेव जी के आदेश के अपने धार्मिक धंधे के लिए गांव-गांव में, देश विदेश में लेके बैठे हैं, आप क्यों परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को आधार ना बना के अपने पूज्य गुरुदेव जी के दिल को ठेस पहुंचाते हुए इन काल एजेंटों के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं। ये ऐसी ऐसी जो घटनाएं घटित हो रही हैं पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी संगत की आंखें खोलना चाहते हैं कि बच्चों समझो, अगर ऐसे ही भेड़ चाल में चलते रहोगे तो सतलोक तो छोड़ो, त्रिकुटी तक भी नहीं जा पाओगे। सुनिए पहले ये ऑडियो। सच्चाई भगत जी जी, पुरुषोत्तम भगत जी बोल रहे हो ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। अच्छा जी भगत जी, ये जो सोनीपत नामदान सेंटर है, हाँ, इसमें जो रणवीर सिंह जी हैं उनको क्यों निकाल दिया गुरु जी ने? आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुड़गांव से बोल रहे हैं। आपको गलती की होगी उसने, मेजर गलती करी है, कोई छोटी मोटी गलती से तो गुरु जी ने उठाया होगा। क्या गलती कर दी ऐसी? अब क्या पता भी उसमें, मेरे को पूरी कहानी का तो नहीं पता, कोई ना कोई होगी, पहले भी थोड़ी बहुत पता है, वही बता दो। हम भी मतलब भगत जी, हमें भी जानने का अधिकार है ना? हाँ जी, हमें भी तो जानने का अधिकार है ना, क्या कर दिया ऐसा? अब क्या बताऊं भाई मैं आपको, उसने कोई गलती तो करी होगी ना, तभी तो अब कहीं और से पता लग जाएगा धीरे धीरे। मैं क्या बताऊं, उसको शर्म भी आती है बताने। क्यों शर्म क्यों आती है? शर्म आती है, कोई गलती करी उसने ऐसी ना। तो जब आपको मतलब वीडियो ऑडियो वीडियो कोई थी ऐसी कोई, वो उसे प्रूफ हो गया, परमात्मा नाराज हो गया उससे, बस इतनी सी बात। मतलब किस चीज की वीडियो थी? कोई गलती करी होगी उसने, कोई बोल पानी ने गलती करी होगी, किसी बहन के साथ बोल पानी में गलती करी होगी ऐसे। दान में? अरे किसी बहन के साथ बोल पानी में उसने गलती करती होगी। अच्छा, किसी बहन के साथ? बहन, हाँ, किसी बहन के साथ या कैसे भी
मेरे को कुछ सुना था कि इससे भी ऐसे करके उसने कोई गलती करी है। अच्छा, हाँ हमने भी सुना गलती- ये गलती और वो बता- पीला प्रचार है ना उसमें देखा था। हाँ गुरुजी फिर माफ नहीं करते। हाँ, ठीक है बहन ना? के साथ तो कोई- बदतमीजी करेंगे तो यही होगा। हाँ कोई उसकी रिकॉर्डिंग थी, उसमें कोई उसने बोला गलत चलता है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। पर बस भगत बात जी है। ये अच्छा ये कुरुक्षेत्र में जो नामदान सेंटर है मतलब आपके अंडर ही आते हैं ना? हाँ हाँ तो यहाँ पे आपको बता अभी फिर मैं 3-4 दिन पहले गोलियां क्यों चली गई? क्या चल गई? गोलियां गोलियां? गोली चल गई थी यहाँ पे किसी बात को लेके। क्या बात करते हो कहीं? क्या बात करते हो? सारी क्या संगत चले? बोल रही इस बात को, मैं क्या बोल रही हूँ? तो मैं क्या कहूँ आपको, ये चली होती तो मैं बोल दे। क्यों चल गई गोलियां? किस बात पे चल गई गोलियां? आपको पता होगा नहीं, हमें क्या पता, तभी तो फोन किया आपके फिर मैं कह रहा हूँ पास। फिर मैं कहता हूँ, जब आप मेरे को पूछ रहे हो, मैं कहता हूँ नहीं चली, तो या तो फिर अपना फिर विश्वास वो कर लो पूरी या फिर मत संगत करो। क्यों बोल रही है कि चली है गोलियां, वो क्यों झूठ बोल रही है? फिर ये भी तो सोचो। आपको क्या जवाब दूं इस बात का? जब नहीं चली तो मैं नहीं कहूंगा ना नहीं चली। कोई बकवास करता होगा कोई, मैं उसका क्या इलाज है मेरे पास सच्चाई का? सत्साई पुण्यात्माओं, आप जी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से कुरुक्षेत्र फर्जी आश्रम और फर्जी नामदान केंद्र के संचालक मिस्टर सारनामी पुरुषोत्तम सैनी जी का ये बयान सुना, उनकी ऑडियो सुनी हमारी एक सत्सेवक बहन के साथ में, जो स्वीकार कर रहा है कि उसने किसी बहन के साथ में अभद्र अश्लील बातें की हैं। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। वो ऑडियो वायरल हो गई, उसके बाद में गुरुजी ने उसकी सेवा हटा दी। यानी पुरुषोत्तम सैनी का जो गुरु है महेंद्र बोगड़ा, उसने सेवा हटा दी। पुण्यात्माओं, ये सबूत आप लोगों की आंखों के सामने है। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई फ्रॉडबाजी नहीं है। कैसी कैसी घटिया हरकतें, जिनको हम कह सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े सारनामी लोग, और जिन ऑडियो को आप जिस सत्य मानते हो कि ये ऑडियो हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आ रही हैं, 2-2 मिनट की, 4-4 मिनट की, उन ऑडियो में कहा जाता है कि ये जो मैनेजमेंट है ये मेरा ही बनाया हुआ है और मैंने जिम्मेदार भक्तों की सेवा लगा रखी है। यानी गुरुदेव की तरफ से कहा जाता है आप लोगों के अनुसार उस ऑडियो में जो हिसार जेल की बताई जाती हैं कि यो मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और जिम्मेदार भगतों की सेवा लगा रखी है। तो पुण्यात्माओं, ये हैं वो जिम्मेदार भगत जिनका एडी से लेके चोटी तक, जिनके शरीर पे बुढ़ापा छाया हुआ है, जिनकी खोपड़ी के आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं, जिनकी दाढ़ी मूंछ सफेद हो चुकी है। ये हैं वो जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार सेवादार, जो माता बहनों के साथ में अश्लील और घटिया हरकतें काल प्रेरित होकर करते हैं, फोन पे मौज मस्ती की बातें करते हैं। ये हैं वो जिम्मेदार लोग। पुण्यात्माओं, इससे आपको यकीन हो जाना चाहिए कि आप लोगों ने वर्तमान में जो गुरुदेव का नाम लेके 2-2, 4-4 मिनट की ऑडियो संगत में वायरल की जाती हैं, इस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति में आपने उन 2-2, 4-4 मिनट की ऑडियो के आधार से चलना है, भक्ति करनी है। या 27 साल से पूज्य गुरुदेव जी ने एक लंबा संघर्ष करते हुए जो 4-4 घंटे की, 3-3 घंटे की सत्संग रूपी ऑडियो हमें बना के दी हुई है, हमें उस आधार से चलना है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जो सोनीपत नामदान केंद्र पे काल प्रेरित होके ऐसा कुकर्म किया गया है। अब सोचिए पुण्यात्माओं, उस बहन के साथ में सोनीपत नामदान संचालक की बातें कितने लंबे समय से हो रही होंगी। वो अश्लील बातें, वो अभद्र बातें, वो सेक्स की बातें कितने लंबे समय से वो कर रहा होगा। ये तो गलती से उन दोनों के बीच की ऑडियो वायरल हो गई किसी भी कारण से, तो लोगों को मालूम पड़ गया। अन्यथा हो सकता है 1 साल से उनके बीच ये रिश्ते हों, 2 साल से उनके बीच ये मटर गश्तियां चल रही हों, 6 महीने से उनके बीच में ये मौज मस्ती की बातें हो रही हों। और वो भोली संगत हरियाणा की, विशेषकर सोनीपत की, जो बेचारे अपने नाम शुद्ध करवाने के लिए कि उस नामदान केंद्र पे जाएंगे तो हमारा नाम शुद्ध हो जाएगा, हमारे नाम का शुद्धिकरण हो जाएगा, ये आस लेके, मन में विश्वास लेके, मूर्खता और अज्ञानता के चलते जो सोनीपत नामदान केंद्र पे जा रहे थे नाम शुद्ध करवाने के लिए, आज उन आत्माओं को विचार करना चाहिए कि जहां तुम नाम शुद्धिकरण के लिए जा रहे थे और जो व्यक्ति तुम्हारा नाम शुद्ध करवाता है वो तो खुद ही खंडित पड़ा हुआ है।
वो तो बरसों से खुद ही खंडित है, उसके घट में काल प्रवेश है। अपनी बहन बेटी के उम्र की औरतों से देखिए किस प्रकार से घटिया बातें मोबाइल पे इनकी चलती हैं। पुण्यात्माओं, किस धोखे में जी रहे हो आप? ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 1 साल पहले दास ने लाइव आके आप लोगों को मध्य प्रदेश के धार जिले के नामदान केंद्र की एक घटना से रूबरू करवाया था। आदिवासी समाज की एक भूरी देवी जो नाम शुद्ध करवाने के लिए गई थी अपने छोटे छोटे 2-3 बच्चों के साथ, उस बहन को वहीं नामदान केंद्र पे ऊपर रखा गया और जो व्यक्ति वहां पे नामदान केंद्र पे सेवा करता था उस व्यक्ति ने 8 दिन तक उस बहन के साथ में बलात्कार किया। 8 दिन तक उसके 2 छोटे छोटे बच्चों को, जिनमें एक तो 2 साल का था, अपने किसी परिचित के घर पे रख दिया उन बच्चों को, और उस औरत के साथ में 8 दिन तक उसी नामदान केंद्र के ऊपर बलात्कार किया गया। और जब उसके पति ने वो तलाश शुरू की कुछ सत्सेवक भक्तों के साथ में और थाने में FIR करवाई और इन लोगों को मालूम पड़ा कि अब तुम बचने वाले नहीं हो, तो ये लोग उस बहन को लेके उसको डरा धमका के उसको कोर्ट में लेके गए, उसको तहसील में लेके गए। वहां से उस बहन से एक 50 रुपए के एफिडेविट पे लिखवा लिया कि मेरे को तो इस राजू दास के सेवादार से प्यार हो गया था, मेरे को प्रेम हो गया था और मैं अपनी सहमति से इसके पास में रही हूं। पुण्यात्मा, उधर वो राजू दास भी शादीशुदा 2 बच्चों का बाप, और वो खुद वो लड़की, वो औरत भी 3 बच्चों की मां, और आपस में ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत कहलाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे को प्यार हो गया था, आपस में हमारे को लव हो गया था। ऐसे घटिया कर्म, ऐसे काल प्रेरित कुकर्म ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बरसों से करता आ रहा है। 8 दिन तक धार जिले के नामदान केंद्र पे वो कुकर्म चल रहा था ऊपर, और नीचे लोग नाम शुद्ध करवाने की लाइन लगा रहे थे। पुण्यात्माओं, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? परमेश्वर ने क्यों आके हमें ये ज्ञान दिया? फिर कब समझोगे? ये पहली घटना नहीं है पुण्यात्माओं। खुद पूज्य गुरुदेव जी का छोटा लड़का मनोज भी ऐसी घटिया हरकतें कई कर चुका है। महेंद्र का लड़का अमित भी ऐसी घटिया जो कुकर्म है बहुत कर चुका है। महेंद्र के लड़के की तो 2014 से पहले बरवाला में बीच रोड पे उसकी पिटाई हुई थी एक औरत के मैटर को लेके। उसके जीजा ने जाके उसको छुड़ाया, वरना उसको जान से हाथ धोना पड़ता। गुड़गांव के नामदान केंद्र पे अभी साल भर पहले की बात है, हमारी एक दिल्ली की रहने वाली बहन लॉकडाउन के समय नाम शुद्ध करवाने गई थी। गुड़गांव नामदान संचालक अंदर से गेट बंद कर लेता है, बहन के साथ में घटिया हरकत करता है। बहन बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़वा के वहां से भाग निकलती है। पुण्यात्माओं, ये ऐसे कुकर्मी लोग हैं, और जितना जल्दी हो सके आप सभी भगत भाई बहनों ने इनके कुचक्कर से, इनके जाल से बाहर निकल जाना चाहिए। आपको परमात्मा मिल चुका है, आपको भक्ति मिल चुकी है, आपको मंत्र मिल चुके हैं, आपके पास में सत्संग गुरुदेव का है, मर्यादा आपने निभानी है, रोजी रोटी नेक नीति से आप करते हैं, परिवार का पेट आप अपने पुरुषार्थ से भरते हैं। समझ में ये नहीं आता कि आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, आप लोग इन काल एजेंटों की चापलूसी क्यों करते हैं, किस लिए? भाई, परमात्मा ऐसी आत्माओं को स्वीकार नहीं करेगा जो ज्ञान को छोड़ के और अपने जैसे 2 कौड़ी के जीवों की चापलूसी करे। ऐसी आत्माओं को परमात्मा कदापि स्वीकार नहीं करेगा, चाहे आप अपने आप में कितने ही बड़े भगत बने बैठे रहना। तो दास की तो विनती है पुण्यात्माओं, आप लोगों तक ये संदेशा पहुंचाने की, आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपने किस आधार से चलना है, किस आधार से अपनी भक्ति करनी है। समय बहुत खतरनाक है, कब और किस समय देश और दुनिया का जो गणित है वो बिगड़ जाए, कब कौन सी आपदा सिर पे आ जाए, वर्तमान में 1 सेकंड का भरोसा नहीं है कि अगले पल क्या हो जाए। वो दौर चल रहा है इस पृथ्वी पे,
और ऐसे समय में आप लोग भांग के नशे में बिल्कुल आंख बंद करके बेहोशी की हालत में पड़े हो। आप लोग सत्य असत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करना चाहते। सत्य का यदि आपको पता भी चल गया है तो आप उसके ऊपर चलना नहीं चाहते। बहुत बड़ी कमजोरी है पुण्यात्माओं, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर